तो लाल किला 1565 ईस्वी में अकबर ने बनवाया था। तो आज मैंने आपको दिल्ली का लाल किला तो दिखाया था। तो ये दिल्ली का लाल किला नहीं, ये आगरे में लाल किला है। जैसे कि ताजमहल बनाया था मुमताज़ की, उसकी कहानी थी, वैसी एक इस लाल किले की कहानी है जो मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो मैं इस टाइम यहाँ पार्किंग में खड़ा हूँ। वो जो इसकी जो पार्किंग होती है, पीछे पार्किंग है इसकी। यहाँ खाने का भी मिलता है, आप जाकर देखोगे तो खाने के लिए भी मिलेगा आपको। तो मैं चलता हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हो जस्ट ये वो लाल किला है। जैसे कि दिल्ली में लाल किला बना हुआ है, तो ये अकबर सम्राट ने बनवाया था। 1565 ईस्वी में बना था ये। तो इसके जो भी रहस्यमयी छिपा हुआ राज है, हम आज उस राज से पर्दा उठाने के लिए आए हैं अपनी टीम के साथ। तो मैं आपको लेके चलता हूँ लाल किले की तरफ। लाल किले के अंदर मैं दिखाऊंगा छोटी से बड़ी चीज़ क्या है। तो पहले हमें टिकट खरीदना, टिकट काउंटर देखते हैं। फ्रंट गेट मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ उसका, कि फ्रंट चलते हैं हम, आगे से दिखाता हूँ मैं। उसके बाद कहाँ से एंट्री होती है और कहाँ से क्या इसके अंदर क्या कहाँ रखा, तो छोटी से बड़ी चीज़ दिखाऊंगा। तो दोस्तों सिर्फ आप मेरे साथ वीडियो में बने रहो। तो चलते हैं हम आगरे की तरफ, टिकट लेते हैं पहले। से टिकट प्राप्त होते हैं और फिर ये इसका एंट्री गेट है। आप देख सकते हो सामने की तरफ इसका एंट्री गेट है, वहाँ हमारे टिकट चेक होंगे। यहाँ से हम टिकट खरीदते हैं, टिकट खरीदने के बाद हम उस साइड चलते हैं। तो ये पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर आपका सामान जमा किया जाएगा। ये सारा सामान जमा, ये आपका सामान जमा होगा यहाँ से सामान जमा होगा। उसके बाद टिकट वहाँ से लेते हैं हम। यहाँ पर आप आओगे, यहाँ लिखा हुआ अमानती शुल्क निःशुल्क, क्लॉक रूम फ्री। तो गाइस इसकी कोई शुल्क नहीं जाती है। टिकट प्राइस शो किए गए हैं, जैसे कि एडमिशन, ये प्रवेश मतलब एडमिशन फीस जो भी है, मतलब भारतीयों के लिए 40 रुपये है। पथकर शुल्क 10 रुपये अलग से, कुल योग 50 रुपये, मतलब 50 रुपये टोटल यहाँ शुल्क जाती है। तो आप आओगे तो टोटल आपको 50 रुपये करने पड़ेंगे। अभी आगे का कोई पता नहीं। इसके अंदर म्यूजियम होगा, तो म्यूजियम का पैसा जो चार्ज होता है वो अलग लेते हैं लोग। ये टिकट प्राइस यहाँ से टिकट लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले खुले देता। तो वीडियो बना रहे हो भाई? नहीं, आप वैसा कुछ नहीं है, वरना ब्लॉगिंग का कीड़ा मेरे अंदर। ब्लॉगिंग करता हूँ ना। आप चिंता ना करो। इस तरह का दिया गया है हमें लोकल में। एक एक्स्ट्रा टिकट और दिया गया है, ये 40 रुपीज़ का टिकट है। उसके बाद नीचे का टिकट मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि ये 10 रुपये का टिकट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ का टिकट है, मगर अंदर जाकर जब मैं आपको दिखाऊंगा, जब मुझे समझ में आ जाएगा तो मैं आपको भी बता दूंगा। तो चलते हैं हम लाल किले की तरफ और बढ़ते हैं अपने शुभ पैरों से लाल किले की तरफ। ये यहाँ से इसका आउट गेट है, जो मैंने आपको बताया था। आप वहाँ से एंट्री करोगे, पीछे की साइड से एंट्री करने के बाद यहाँ से टिकट खरीदने के बाद आप यहाँ से निकलोगे। तो इसके बारे में तो मैं आपको जो जानकारी दे चुका हूँ पहले, वो अभी मैं छोटी से बड़ी जानकारी आपको मैं दूंगा। इसका जो मेन गेट है, फ्रंट गेट यहाँ से बनाया गया है, जो मेन गेट है। तो ये नीचे की तरफ आप देख सकते हो, या नीचे की तरफ वही कंडीशन, मतलब सेम कंडीशन राजा महाराजा की हमेशा होती है। जैसे कि एक यहाँ से नहर निकाली गई है, पीछे की साइड सारे में से नहर निकाली गई है इसके। वो इसमें नहर में पहले क्या होता था, मगरमच्छ छोड़े जाते थे। मगरमच्छ अत्यंत मतलब सांप वाप कीड़े वीड़े जानवर छोड़े जाते थे, जिससे कि दुश्मन को अटैक करे तो इसमें नीचे की तरफ पेट्रोल मतलब ऐसा कोई पदार्थ गिरा जाता था कि पूरे उसमें आग लग जाती थी। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखाया। ये दिल्ली वाले रेड फोर्ट में भी था और यहाँ भी रेड फोर्ट में ये है। तो ये इसका एंट्री गेट है, हम एंट्री करते हैं और हमारा टिकट यहाँ चेक होगा। टिकट चेक करने के लिए हम चलते हैं। तो आगे हमारा टिकट चेक होगा, सामान चेक होगा, हमारा सब कुछ चेक होगा भाई। तो चलते हैं फिर, एंट्री हमने कर ली है। गया कि प्रवेश निषेध है, मतलब इस तरफ आप एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ आज भी पुरानी वो तोप रखी हुई है। और ये क्या है, आगरा फोर्ट किला, मतलब ये क्यूआर कोड है जो भी है, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या है ये। भाई वो तोप है जिससे दुश्मन के छितड़े उड़ा दिए जाते थे। तो आप इसकी मोटाई देख सकते हो, करीब इसकी मोटाई 4 से 4.5 इंच मोटाई है इसकी। 4 से 4.5 इंच मोटाई है। ये वो तोप हुआ करती थी जिससे दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे, मतलब दुश्मन को ऐसे छितड़े उड़ा दिए जाते थे कि पता नहीं लगता था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब तो ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मतलब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो ये क्षतिग्रस्त हो गई। अब चलने लायक नहीं है, खाली एक तो म्यूजियम में दिखाने के लिए रख दिया है। इस पर किसी भाषा में लिखा हुआ भी है, ZR कुछ इस प्रकार से बना हुआ, आप देख सकते हो। आपको समझ में आए तो मुझे बताना कमेंट करके। तो हम चलते हैं। ये इसका एंट्री गेट देख सकते हो, यहाँ से हमारे टिकट चेक किए गए हैं। तो यहाँ से 2 टिकट मैंने आपको बताया था। तो एक केंद्र का टिकट बताया जा रहा है, केंद्र का। मुझे तो पता नहीं अभी तक केंद्र कहाँ है इसका। तो मैंने फर्स्ट गेट वहाँ से एंट्री की थी, सेकंड गेट आपको मैंने दिखाया, और एक थर्ड गेट यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ से जो हमारी फाइनल एंट्री हो जाती है, वहाँ टिकट चेक होने के बाद फाइनल एंट्री हमारी यहाँ हो जाती है। तो इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। आपको ये हमारी यहाँ ये गेट आप देख सकते हो, ये आप गेट देख सकते हो। यहाँ से हमारी फाइनल एंट्री हो गई।
जो हमारा सेकंड गेट था वो सेकंड गेट हमारा वहाँ था, वहाँ से हमने एंट्री की। एंट्री लेके बाद हमारा टिकट वहाँ चेक हुआ था, उसके बाद हमारे पीछे बैग चेक हुआ, मैंने जैसा आपको दिखाया। और ये जो थर्ड गेट है यहाँ कोई चेक इन नहीं, कुछ नहीं है। तो आप सामने की तरफ देख सकते हो, कम से कम 200 से 200 मीटर के समथिंग है जिसे हमें जाना है अंदर की तरफ। और दिखाएंगे आपको नई चीज़ें, यहाँ जो भी है सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे और हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो प्लस के निशान, कुछ प्लस के निशान बने हुए हैं। मैं उसे देखता हूँ प्लस के निशान ऐसा क्या है उनमें, प्लस के निशान जो वहाँ बने हुए हैं। तो गाइस यहाँ जो दीवार बनी हुई है ये पतली पतली ईंटों की बनी हुई है, जिन्हें चकली की ईंट कहा जाता था। तो ये ईंट इतनी मजबूत होती है कि ये 1765 ईस्वी से सॉरी एक मिनट, गुप्त दरवाजे बनाए गए हैं इसके अंदर। हमें तो पता नहीं क्या है, मगर कुछ गुप्त दरवाजे यहाँ बनाए गए हैं। ये ऊपर से आप देख सकते हो यहाँ कुछ छत सी है बनाई गई है, तो इसमें से जब बरसात का पानी नीचे आता है तो ये कुछ गुप्त दरवाजे बनाए गए हैं। इसमें हमें पता नहीं इन दरवाजों के अंदर क्या है, वैसे तो काफी अंधेरा है। तो मैं चलता हूँ आगे की तरफ, जो नंबर 4 का गेट में पार करता हूँ। उसके बाद में देख सकते हो ये जहांगीरी महल एवं अंगूरी बाग है, मतलब ये बाग यहाँ हुआ करता था। और जहांगीरी महल आप वहाँ देख सकते हो। तो अगर जहांगीरी महल में जाने की एंट्री होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। एंट्री पता नहीं है वो तो जानने की, आप पढ़ सकते हो जहांगीरी महल एवं अंगूरी बाग। तो ये बाग जो इसको बोलते हैं यहाँ हुआ करता था। और जो आप देख सकते हो जहांगीरी महल जो मेरे सामने आप जस्ट देख सकते हो ये सारा, और पीछे की तरफ आप देख सकते हो ये सारा ऊपर की कितनी हाइट में यहाँ दीवारें बनी हुई है। सब में इसमें भी लाल पत्थर यूज हुआ है, ऐसा नहीं है कि देखो ये रेड पत्थर सारे में यूज हुआ। तो ये सारे में रेड पत्थर यूज हुआ, क्योंकि जितने वो होते थे, जितने हमारे पुराने आज भी किले बने हुए हैं तो उनमें सबसे ज्यादा रेड पत्थर इसलिए यूज किया जाता था कि सालों साल सबसे ज्यादा चले। तो आप देख सकते हो जहांगीर का स्नान कुंड ये हुआ करता था। ये जहांगीर का स्नान कुंड है, तो ये काफी बड़ा कुंड है, स्नान कुंड ये है जहांगीर का, ये स्नान कुंड है। तो इसमें जो हमारे जो जहांगीर थे राजा, तो वो इसमें स्नान किया करते थे। ये कुंड मैं आपको चारों तरफ से इसका दिखा देता हूँ, मैं इसमें स्नान किया करते थे वो। तो यहाँ से इसमें पौड़ियाँ बनाई हैं, छोटी छोटी पौड़ियाँ, ये छोटी पौड़ियाँ बनाई गई हैं। अब तो कुछ नहीं है, पहले ज़्यादा थी पौड़ियाँ। तो यहाँ से छोटी पौड़ियाँ बनेंगी जिसमें वो चढ़ते थे और स्नान किया करते थे इसमें। तो ये जो जहांगीर का महल था, जहांगीर का महल, इसके अंदर चलते हैं, हम आपको एक्सप्लेन कराते हैं जहांगीर का महल भी। तो वैसे मैं थोड़ा गलत आ गया था, क्योंकि इसमें जो आप देख सकते हो यहाँ आना अलाउ नहीं है। तो ये स्नान कुंड मैंने आपको दिखा दिया जहांगीर का। और पीछे से देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है इसका, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो ये जो भी बनाया गया है काफ़ी सोच के बनाया गया है। तो इसमें जो काफ़ी, मैं बताऊं, जो पहले आप ऊपर की तरफ देख रहे हो जो ये खुली हुई हैं खिड़कियां, तो यहाँ जब झगड़ा चला था आपस में तो उसके बाद ये डैमेज हो गया था। डैमेज होने के बाद एक यहाँ देखो ऊपर की तरफ देखो, ये सारा डैमेज हो गया था। डैमेज होने के बाद दोबारा कर है कि मौसम हम पे भी मेहरबान है। तो भाई मैं यह देख रहा था कि मुझे ब्लॉगिंग करते करते मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो आप अभी तो हम महल की तरफ गए भी नहीं, महल की तरफ अंदर की तरफ चलते हैं हम। तो महल की तरफ मैं दिखाता हूँ आपको गाइस। ये जो महल है वो मैं पीछे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है काफ़ी गलत थी मेरी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। तो सो गाइस मैं महल की तरफ, ये एक एंट्री गेट इसका ये हो गया। तो पहले जो राजा हुआ करते थे ना, पहले जो राजा थे तो भाई उनके तो शान शौकत ही अलग थी। तो हम महल की तरफ, अब का जो महल था वो ये था, देखो आपकी वाइट मार्बल यहाँ लगा हुआ है, वाइट मार्बल से सारा कुछ दिखाया गया है। तो मैंने सोमनाथ दरवाजा, आपको उसकी महल की तरफ चलता हूँ। तो महल में जो बना हुआ है ये गार्डन बना हुआ है। तो वहाँ पर जो होते थे वहाँ जो इन्होंने फौरा बना दिया गया है, यहाँ से राजा साहब खड़े होते थे, पूरी जो इनकी जनता थी पूरी जनता को दिखाया, मतलब पूरी जनता को जो ऑर्डर क्या करते थे वो ऑर्डर क्या करते थे। तो वहाँ से आप देख सकते हो इसमें, यहाँ से वहाँ तक सामने की तरफ देखो, ये छतरी जैसे इसलिए हो चुका है कि यहाँ जब आपस में झगड़ा हुआ था इन लोगों में, तो आपस में यहाँ गोलाबारी की वजह से ये छतरी हो चुका है। तो उसके बाद जो इन लोगों ने क्या काम करा, इसकी दोबारा मरम्मत कराई। मरम्मत कराने के बाद टूरिस्ट पैलेस बनाया गया। अब तो आप आओगे, टूरिज्म यहाँ सिर्फ टूरिज्म के लिए है। तो मैं महल की तरफ चलता हूँ, महल की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने थोड़ी सी आपको दोस्तों गलत जानकारी दे दी थी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, गलती मानता हूँ। उस वीडियो को मैं काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। शीश महल हुआ करता था, शीश महल है, आज भी शीश महल है। तो अब इस पे शीश महल पे इन्होंने ताला लगा दिया है। अंदर की तरफ ये शीश महल है जो बना हुआ है सारा। तो आप देख सकते हो यहाँ किस तरह की आवाज़ें आनी स्टार्ट हो रही हैं। ये इसमें से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, ये चिड़िया, और इसमें कुछ फल है, मतलब ये शीश महल है, ये सारा शीश महल है। रानी महारानी की शीश महल है, ये शीश महल। तो दीदी ये शीश महल की बात होता था, इसी के अंदर से मुमताज स्नान करके मैच पकड़ के उड़ा करती। इसमें देखिए एक मुमताज चेहरा देखिए, हज़ार से मुमताज नजर आएगा, ये बंद है। इसमें देखिए आज भी ऐसे कैंडल जला के रिफ्लेक्शन करें ना, 1000 से 10 साल वो कैंडल नहीं आता, ये बहुत सुंदर पैलेस है। झांगरा की पालकी,
ये झांगरा की पालकी है, सारी सारी झांगरा की पालकी आप देख सकते हो। तो गाइड साहब हमें ट्रेन कर रहे हैं, हमें ना मैं काट दूंगा अब। ये चेन ऑफ जस्टिस का सिस्टम, जब जहांगीर बादशाह बना तो एक चेन बनवा के लगाया था, फरियादी आता कोई घंटी बजाता, बादशाह सुन के दीवाने आम कचहरी में बुलाता और ये सोने की चेन से हमने उठा के ले गए। ये मुशम्मद बुर्ज है जो बादशाह शाह को यहाँ उनके बेटे ने औरंगजेब ने यहाँ कैदी बंदी बना कर रखा था, तो ये मुशम्मद बुर्ज कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर 3-4 साल तक उन्हें बंदी बनाया गया था। उसके बाद जो भी किया गया उनके साथ बहुत गलत किया गया था, तो उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो सामने तरफ यहाँ बांध दिया गया था। तो काफ़ी मतलब भयानक दर्द भरी सजा थी जो दी गई थी। मीना मस्जिद, ये मीना मस्जिद का जो गेट है, दरवाजा ऊपर की तरफ जाता है मीना मस्जिद से। तो ये लोग इस टाइम हम ऊपर की तरफ नहीं जा सकते मीना मस्जिद में। ओपन करती थी एवरी फ्राइडे को, और ऊपर देखो 9 रूम अकबर बादशाह के लेवल पर, सारे मिनिस्टर के ऑफिस, उधर 8 रूम रिकॉर्ड रूम, और यहाँ पर जो भी डिसीजन लेते थे उसे दीवान आम में जनता को सुनाया जाता था। तो ये उस समय का पूरा दीवान खास पार्लियामेंट। तो ये आप मेरे सामने देख सकते हो दीवाने खास पार्लियामेंट हुआ करता था, जहाँ से नीचे की तरफ देख सकते हो ये बताया उन्होंने कि यहाँ से सिक्के बनाए जाते थे, सारे में सिक्के बनाए जाते थे वहाँ से। यहाँ जो रानियाँ जो अपनी जो दरवाजे आप मेरे सामने उंगली सामने देख रहे हो, यहाँ से जो है यहाँ मीना बाजार जुड़ा करता था, तो मीना बाजार में शॉपिंग किया करती थी वो रानियाँ। तो यहाँ से जो बादशाह सलामत थे यहाँ मीटिंग हुआ करती थी, क्योंकि ये मीटिंग उस टाइम पे जैसे बारिश है या बरसात है तो ठंड की जो होती थी तो बाहर की तरफ मीटिंग होती थी, गर्मी के कारण अंदर की तरफ मीटिंग होती थी। ये मैं आपको सामने तरफ से दिखा देता हूँ। ये सारे में आप देख सकते हो यहाँ पर सारे में मीटिंग हुआ करती थी। वो सारा बादशाह सलामत तो यहाँ बैठा करते थे, ये बादशाह सलामत यहाँ बैठा करते थे। तो यहाँ से जो अपनी आम जनता के लिए जो भी इनके खास थे कुछ, अब यहाँ से बैठ के उन्हें यहाँ की तरफ ऑर्डर दिया जाता था, तो सारे में बैठते थे वो। तो जैसे भी अब तो कुछ नहीं है, यहाँ पहले कुर्सियाँ डाली जाती थी, मतलब स्टेज सजाई जाती थी बहुत अच्छी तरीके से। तो बादशाह सलामत पीछे की तरफ भी ऐसा नहीं है कि पीछे की तरफ भी, जब यहाँ से आप मेरे सामने देखो आप, ये यहाँ से बादशाह सलामत यहाँ बैठते थे, उसकी तरफ उस साइड की तरफ भी ऑर्डर किया करते थे, ऑर्डर इस साइड भी ऑर्डर किया करते थे। तो ये जो मुगल सैनिक जो आप मेरे ऊपर देख सकते हो चमगादड़ के रूप में जो मुगल सैनिक है ये सारे मुगल सैनिक हैं जो कि हमें बोल रहे कि यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि इन्हें अच्छा नहीं लगता कि हम महल में घूम रहे हैं यहाँ। तो बादशाह सलामत का जो महल है ये आज भी इनकी रक्षा करते हैं यहाँ कोई भी किसी प्रकार का अदरक व्यवहार नहीं कर सकते। तो राजा साहब बैठते थे, ये आम दरवाजा, मतलब ये यहाँ से राजा साहब बैठते थे। एक फिल्म की शूटिंग भी हुई है 14 करोड़ की, जिसमें ऋतिक रोशन यहाँ बैठ के डायलॉग मारते नजर आए। यहाँ पर जो मंत्री बैठते थे इनके बीरबल बैठते थे। यहाँ साइड में जो मंत्री की सारे में मंत्री बैठा करते थे, ये सारे में मंत्री बैठा करते थे यहाँ। तो उसके बाद यहाँ से जो ऑर्डर निकलता था ये आप देख सकते हो, यहाँ से सारे में पीछे की तरफ देखते थे वो पीछे की तरफ। तो ये भी देखो कल से और मैं राय लेता हूँ, मैं इनसे ले लेता हूँ जानकारी, क्या जानकारी है। मौसम काफ़ी अच्छा है इस टाइम का, ना तो गर्मी से तो पक गया था पूरी तरीके से। इस साइड में क्या अंग्रेज की समाधि बनी हुई है, यो सबक को रसल गुलान, ये एक अंग्रेज की समाधि बनी हुई है जो कि यहाँ पर मारकर दफना दिया गया था, गाड़ दिया गया था। तो वो अंग्रेज आज भी यहाँ पर है, तो उसकी आत्मा आसपास में भटकती है। यहाँ आत्मा आज भी यहाँ आसपास में भटकती है। जानकारी के लिए बता दूँ, ये देखो आप, ये चींटी जा रही है अंदर की तरफ, ये चींटी जो जा रही है ये आज भी इसमें अंग्रेज की, यहाँ जब रात को 12 बजे के रात्रि होता तो उसमें अंग्रेज की आत्मा यहाँ भटकती है। तो चलते हैं भाई। सो गाइस, जैसे मैंने पहले दिखाया था आपको दिल्ली का लाल किला, तो वैसे ही उसी की तरह सेम टू सेम बना हुआ है कि आगरे का लाल किला। तो आगरे के लाल किले की मैंने छोटी से बड़ी आपको जानकारी दी है, जो कि अंग्रेज की कबर बनी हुई है, इसके अंदर अंग्रेज की कबर के बारे में बताया। तो मैंने इस गेट से एंट्री की थी और इस गेट से मैं आया था, तो मैंने आपको छोटी से बड़ी सारी जानकारी इसकी दे दी है। तो बस आप वीडियो को ध्यान दें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो भाई आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ, और मेरे दोस्तों जय हिंद जय भारत।